विजय कौशिकी समझना ये भी चाह रहे हैं हम, क्योंकि दिल्ली तक अब बात जा पहुंची है, तो सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए राजी है कि आने वाले वक्त के अंदर नीतीश कुमार जो है पीएम का चेहरा हो सकते हैं अपोजिशन की तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो मैं नीतीश जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये स्वीकार कर लिया है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस पार्टी का चेहरा होंगे और देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे निश्चित तौर पर। इसलिए नीतीश कुमार जी स्वयं को आगे नहीं कर रहे हैं, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो ये समझ चुकी हैं कि इस समय देश की लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है, कोई लड़ रहा है, तो वो केवल कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी जी संसद से लेकर सड़क तक देश की जनता की आवाज बने हुए हैं। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे विदेशी कर्ज का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर, चाहे वो सरकारी कंपनियों को बेचने का मुद्दा हो, केवल राहुल गांधी जी देश की आवाज बनकर भाजपा की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। और ये बात विपक्षी दलों को अच्छी तरह मालूम है कि जो व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, जो व्यक्ति विपक्ष के लोगों के सामने भी खड़ा होकर उन्हें बचाने का काम कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो निश्चित तौर पर इस देश की जनता का भला होगा, इस देश के लोगों को न्याय मिलेगा, महंगाई के मुद्दे पर न्याय मिलेगा, भाजपा के कुशासन से न्याय मिलेगा। और ये जो आप गुंडागर्दी देख रहे हैं ना सीबीआई और ईडी की, ये भी बंद हो जाएगी निश्चित तौर पर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और इस बात को सारे जो हमारे विपक्षी सहयोगी दल हैं ये स्वीकार कर चुके हैं। इसके लिए मैं नीतीश जी का धन्यवाद करता हूं। ठीक है जी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है कि कल तक जो एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे, आखिर उसकी वजह भी तो समझनी होगी। और सवाल यह भी है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी ये समझ नहीं आ पाता है कि वो किसके साथ है, किसके खिलाफ है, क्योंकि सीधे तौर पर सभी लोग बताते हैं कि हमारा भी दूल्हा तैयार है, हमारा दूल्हा भी तैयार है, लेकिन बारात किसी के लिए आती नहीं है। शाहबाज भाई, देखिए, आज आपके सामने मैं खुलासा करता हूं कि 2024 में जो विपक्ष के जो उम्मीदवार होंगे सभी के प्रधानमंत्री के तौर पर, वो श्री राहुल गांधी जी होंगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जी। उसका कारण और सबूत आपके सामने रख रहा हूं कि देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं की गर्दन सीबीआई और ईडी के हाथ में है, जिसके चलते जो केजरीवाल जी कभी मोदी जी के खिलाफ हर 5 मिनट में धरने पर बैठ जाया करते थे, वो आज आपको कहीं नजर नहीं आ रहे। तो आम आदमी पार्टी कहीं नहीं कहती कि केजरीवाल प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होंगे या चेहरा होंगे। तृणमूल कांग्रेस वहां पार्थ चटर्जी के सहारे ममता बनर्जी को फंसा रखा है सीबीआई और ईडी के जाल में, और भाजपा उनके अनेकों विधायकों के संपर्क में है, वहां उनकी सरकार गिराने की भी साजिश चल रही है। तो उनके लिए तृणमूल को पश्चिम बंगाल में बचाना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो उन परिस्थितियों में तृणमूल कांग्रेस कभी नहीं कहती कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की दावेदार हैं। इसी तरीके से नीतीश जी ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया है भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई और ईडी के चंगुल से। तो उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, प्रधानमंत्री पद का चेहरा हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा होगा, क्योंकि वही है जो इन मुकदमेबाजियों के बावजूद भी सीबीआई और ईडी से डरे बगैर देश की मूल समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं, सरकार के घोटालों के खिलाफ प्रहार भी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा, आप मुझे बता दीजिए कि कोई पार्टी कह रही हो, समाजवादी पार्टी ने कहा हो कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, दावेदार होंगे, लेकिन हम कांग्रेस की नहीं, लेकिन सवाल ये है ना कौशिक साहब कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री, कौशिक साहब सवाल ये हो जाता है ना, कौशिक साहब सवाल यहाँ पर ये हो जाता है, क्योंकि जो आप बता रहे हैं भ्रष्ट सरकार को कि जब चुनाव लड़ते हैं, जब विजय कौशिक जी, एक सवाल बहुत अहम आपसे भी है, क्योंकि खासतौर पर जो जांच एजेंसियां हैं उनको लेकर लोग सवाल उठाते रहते हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि जांच एजेंसियों के जरिए जो है दिल्ली को दूर किया जाता है? निश्चित तौर पर, और मैं एक नहीं अनेकों सबूत आपको दे सकता हूं। शिवसेना की जो सरकार गिरी है, तो शिवसेना के विधायकों का एक पत्र सारी मीडिया में आया था। उस पत्र में उस विधायक ने कहा था, उद्धव ठाकरे को लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि हमारे ऊपर सीबीआई और ईडी का दबाव बहुत बढ़ता जा रहा है, या तो आप भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर लीजिए, नहीं तो हमारे पास सरकार को गिराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते सीबीआई और ईडी का प्रेशर। पहला सबूत। दूसरा सबूत
कि फडणवीस जी, अभी एनसीपी की बात हो रही थी, तो फडणवीस जी चुनाव से पहले ये कहते थे पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का नाम लेकर कि अजीत पवार चक्की पीसिंग, और बाद में उन्हीं अजीत पवार के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। और वर्तमान में जो शिवसेना और भाजपा की सरकार बनी है उसमें ऐसे 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है जो पिछली सरकार में भी मंत्री थे जी और विधायक थे। उनको लेकर जो है जो भाजपा है उंगली उठाया करती थी उनके भ्रष्टाचार को लेकर, उन्हें हटाने की मांग करती थी जी। और आज उन्हें फिर से जो है उपकृत कर दिया गया है उनकी सरकार में। इसी तरीके से जी, इसी तरीके से एक राज्य नहीं है, कितने ही राज्यों में आप देख लीजिए, इनका एक बड़ा सीधा सा सिस्टम है, इनका कोई धर्म नहीं है, ईमान नहीं है जी। बगल में छुरी मुंह में राम राम, भाजपा का यही है काम। जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो पीडीपी वाला वाक्य भूल जाते हैं। जब इनकी सरकार आतंकवादियों को वहां कराची तक वहां तक छोड़कर आई थी, अफगानिस्तान तक, उसे भूल जाते हैं। तो इन्होंने हर देश विरोधी कार्य किया है, उसके बावजूद जो इन्होंने छद्म राष्ट्रवाद का जाल बिछा रखा है जी। और अब तो केवल एक ही मुद्दा रह गया है, हिंदू मुस्लिम। ये केवल हिंदू मुस्लिमों की जंग कराना चाहते हैं ताकि इसका जवाब दे देता हूं। ठीक है, मैं आता हूं जी। ये इस देश की सत्ता पर काबिज रह सके। ठीक है, अरविंद जी से जवाब लेते हैं, उसके बाद गौरव साहब के पास जाएंगे। साथ देता है ना जी, जो इनका साथ देता है उस क्षेत्रीय दल को भी ये खत्म कर देते हैं। अब नीतीश कुमार जी समय रहते संभल गए और उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ लिया। ठीक है, इसी तरीके से अकाली दल है जिन्होंने उनको ठुकरा दिया, और भी बहुत से दल हैं। ठीक है, ओके कौशिक साहब जवाब ले लेते एक बार अरविंद जी से। भाजपा अकेली खड़ी होगी ठीक है, और देश की जनता इनको सत्ता से बाहर कर देगी।